हरे कृष्णा। तो जैसे कि हमने हमारे श्रीमद् भागवतम के एपिसोड 5 में चर्चा की कि कैसे ये श्रीमद् भागवतम वेद व्यास से सुखदेव गोस्वामी के पास, सुखदेव गोस्वामी से सूत गोस्वामी के पास और सूत गोस्वामी से शौनक आदि ऋषियों के पास आया है, और कैसे शौनक आदि ऋषियों ने 6 क्वेश्चंस पूछे सूत गोस्वामी से कलयुग के रिगार्डिंग कि कलयुग में इतना अधर्म बढ़ रहा है। तो इसके रिगार्डिंग 6 क्वेश्चंस उन्होंने पूछे सूत गोस्वामी से, और सूत गोस्वामी ने बहुत ही हृदय को संतुष्ट करने वाला आंसर दिया, बहुत ही सेटिस्फाइंग आंसर दिया इन सारे 6 क्वेश्चनों का। तो ये 6 प्रश्नों के उत्तर देने से पहले सूत गोस्वामी ने अपने गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम किया, जिनसे उन्होंने ये हरि कथा, ये श्रीमद् भागवतम सुना है। क्योंकि जो हम बोल रहे हैं वो हमने किसी न किसी से तो सुना है, एंड उसके लिए आज हम इस हरि कथा को, श्रीमद् भागवतम को रिपीट कर पा रहे हैं। अगर वो नहीं होते तो हम ये हरि कथा सुन भी नहीं पाते और हम इसको रिपीट भी नहीं कर पाते। इसलिए सूत गोस्वामी ने हरि कथा बोलने से पहले अपने गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम करते हैं, ग्रेटिट्यूड की भावना दिखाते हैं। और ये एटिकेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक वैष्णव के लिए। इफ वी आर नॉट ग्रेटफुल देन वी आर अ ग्रेट फूल। तो सूत गोस्वामी कहते हैं, यम प्रावृजन्तम अनुपेतम अपिता कृत्यम द्वपायनो विरह कतारा अजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमनन्तोस्मि। तो सूत गोस्वामी ऐसे करके सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम करने के बाद वो कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी सो डिटैच्ड, इतने आसक्त थे सुखदेव गोस्वामी की, जैसे ही वो वेद व्यास की पत्नी जो कि सुखदेव गोस्वामी की माता है उनके गर्भ से निकलने के साथ ही साथ वो चल पड़े, कहीं और ही चल पड़े। यम प्रव्रजंतम, यम मतलब निकलना, प्रव्रजंतम मतलब घूमना, निकलने के साथ साथ ही वो कहीं और घूमने चले गए। मतलब कॉन्शियसनेस में इतने एलिवेटेड थे कि चल दिए डायरेक्ट। और सुखदेव गोस्वामी इतने भाव में थे, उनके कॉन्शियसनेस इतना एग्जॉल्टेड था कि वो जन्म से ही आत्म साक्षात्कार की स्थिति में थे, गॉड रियलाइज सोल। ऐसे थे सुखदेव गोस्वामी कि उनको तो ये होश तक नहीं था कि वो नंगे हैं। वो निकलने के साथ साथ नेकेड अवस्था में ही वो चल पड़े। इवन उनको स्त्री एंड पुरुष में जो अंतर है, जो डिफरेंस है मेल एंड फीमेल का, वो ही नहीं पता था उनको। जब वो बिना वस्त्र के चलने लगे तो जो स्त्रियां नदियों में नहा रही थी उन्होंने अपने आप को वस्त्र से नहीं ढका। लेकिन सुखदेव गोस्वामी के पीछे जब उनके पिताजी वेद व्यास आए, उनको पुकारते हुए पुत्रेति पुत्रेति ऐसे करके पुकार रहे थे, तो जब वेद व्यास जी वहां से निकले तो उन स्त्रियों ने अपने आप को वस्त्र से ढक लिया। तो फिर वेद व्यास ने उन स्त्रियों से पूछा, अरे जब मेरा पुत्र इधर से गुजरा तब आपने अपने आप को वस्त्र से नहीं ढका, अब मैं इधर से गुजर रहा हूं, अपने आप को वस्त्र से ढक लिया। तो उन स्त्रियों ने उत्तर दिया वेद व्यास जी को कि जब आपका पुत्र यहाँ से गुजरे तब उसने ये नोटिस ही नहीं किया कि हम वस्त्र पहने हैं कि नहीं पहने हैं, हम नहा रहे हैं या नहीं नहा रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। उसने ये नोटिस ही नहीं किया क्योंकि उसका जो मन था, उसका जो कॉन्शियसनेस था वो भगवान में ही स्थित था। लेकिन जब आप सुखदेव गोस्वामी के पीछे पीछे आ रहे थे तब आपने ये नोटिस किया कि जब सुखदेव गोस्वामी यहाँ से जा रहे थे कि तब हमने अपने आप को वस्त्र से ढका कि नहीं ढका। तो यही डिफरेंस है आप दोनों में कि उस सुखदेव गोस्वामी को तो पता ही नहीं कि मेल एंड फीमेल में डिफरेंस क्या है, क्योंकि उनका तो मन भगवान में स्थित है। लेकिन आपको ये डिफरेंस पता है और इसलिए आप अपने पुत्र के पीछे पीछे भाग रहे हो और आप ये नोटिस कर रहे हो कि कौन वस्त्र पहना है कौन नहीं पहना है। तो वैसे तो सुखदेव गोस्वामी वेद व्यास के पुत्र के रूप में जन्म लिए, लेकिन उनका जो रियलाइजेशन था वो वेद व्यास से भी बहुत ऊंचा था। तो सुखदेव गोस्वामी निकलने के साथ ऐसे चले गए, ऐसे त्यागा उन्होंने सब कुछ जैसे कि कोई मल त्यागता है। तो श्रीला प्रभुपाद परपॉट में लिख रहे हैं कि उन्होंने ऐसे त्यागा जैसे कि कोई मल त्यागता है, कि मल त्यागने के बाद हम लोग पीछे मुड़कर नहीं देखते। उन्होंने भी ऐसे त्यागा, ऐसे निकले अपने माँ के गर्भ से और चलने लगे और पीछे मुड़कर ही नहीं देखा जैसे कि उन्होंने मल त्याग दिया हो। तो ऐसे करके सूत गोस्वामी ने सुखदेव गोस्वामी का ग्लोरिफिकेशन किया इन 6 क्वेश्चंस के आंसर देने के पहले। उसके बाद सूत गोस्वामी ने 4 पर्सनैलिटीज को ओबेसेंसेस पेड किया, प्रणाम किया, जो कि हायर पर्सनैलिटीज है। और वो कौन कौन है? वो कहते हैं, नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैवा नरोत्तमम देवी सरस्वतीम व्यासम ततो जय मुदीरयेत। तो नारायणम नमस्कृत्यम, नारायण को उन्होंने प्रणाम किया। नारायण को क्यों प्रणाम किया? द गोल ऑफ श्रीमद् भागवतम। इन पूरे श्रीमद् भागवतम को पढ़ने के बाद जो गोल बच जाता है वो क्या है? वो है नारायण। नरोत्तमम मतलब द मीडियम थ्रू विच श्रीमद् भागवतम केम इन दिस वर्ल्ड, जो रास्ते से, जिस मीडियम से ये श्रीमद् भागवतम इस दुनिया में आया है, उनको प्रणाम किया फिर सेकंड। और थर्ड उन्होंने प्रणाम किया सरस्वती माता को, संस्कृत लैंग्वेज जिससे ये श्रीमद् भागवतम लिखा गया है संस्कृत लैंग्वेज में, वो संस्कृत लैंग्वेज को प्रदान करने वाली है ये सरस्वती माता। तो उन्होंने सरस्वती माता को प्रणाम किया। फिर उन्होंने वेद व्यास जी को प्रणाम किया।
वेद व्यास जी को इसलिए प्रणाम किया क्योंकि वेद व्यास जी ने ये सारे श्रीमद् भागवतम को अच्छे से कंपाइल्ड करके वर्ड्स टू वर्ड्स लिखा है, इसलिए उन्होंने इन 4 पर्सनैलिटीज को प्रणाम किया। एंड इसके बाद उन्होंने इन सारे 6 क्वेश्चंस के आंसर दिए। फिर सूत गोस्वामी ने इन 6 प्रश्नों का उत्तर देने के बाद जो श्लोक कहा, एक सुंदर श्लोक कहा, बाकी शौनक आदि ऋषियों को वो श्लोक कहा उन्होंने, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्य भागवत सेवया भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति न इष्ट की, कि नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। भागवत का 2 मीनिंग बताया है श्रील प्रभुपाद ने अपने परपॉट में। एक तो हो गया जो कथा भागवत, जो बुक भागवत जो हम पढ़ते हैं, उस बुक भागवत को डेली पढ़ना, डेली उस बुक भागवत को पढ़ना, डेली उसका जो श्लोक है उस श्लोकास को चैंट करना। और एक भागवत का मीनिंग है पर्सन भागवत। पर्सन भागवत मतलब जो भागवत की कथा कर रहे हैं, जो वैष्णव है, उनकी सेवा करना। एक बुक भागवत और एक पर्सन भागवत, इन दोनों की सेवा अगर हम करते हैं तो नष्ट प्रायेषु भद्रेषु, हमारे अंदर जितने भी अभद्रता है, जितनी भी गंदी आदतें हैं, मन में जितने भी गंदे विचार है, वो सब नष्ट हो जाएंगे अगर हम ये नित्य भागवत सेवा करते हैं। फिर भक्तिर्भवति नयष्ट की, और ये करने से जो भक्ति है, ये भक्ति हमारे हृदय में एकदम फिक्स्ड हो जाएगी। एकदम ऐसे नहीं होगा कि कभी ज़्यादा है, कभी कम है, कभी मन कर रहा है कि भक्ति कर ले, कभी मन कर रहा है नहीं करते हैं, नहीं, फिक्स्ड एकदम कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे आपने साइंस में पढ़ा होगा K = कांस्टेंट, वो वाला एकदम कांस्टेंट, भक्तिर्भवति नष्ट की। लेकिन इसमें टाइम लगता है, इसलिए उसके लिए कहा गया है नित्यम भागवत सेवया। नित्यम मतलब हमेशा। फिर सूत गोस्वामी ने बहुत ही सुंदर इंस्ट्रक्शन दिया शौनक आदि ऋषियों को, और ये जो श्लोक कहा है सूत गोस्वामी ने, इस श्लोक को हमारे आचार्य कहते हैं कि रात को सोने के पहले और सुबह उठने के बाद इस श्लोक को चैंट करने के लिए। वासुदेवे परा वेदा वासुदेवे परा मखा वासुदेवे परा योगा वासुदेवे परा क्रिया वासुदेवा परम ज्ञानम वासुदेवा परम तपा वासुदेवा परो धर्मो वासुदेवा परा गतिः। वासुदेव परा वेदा मतलब जो कुछ भी जानने लायक है, जो भी हाईएस्ट थिंग है, परा वेदा वेदों की भी परे है, तो सारे वेदों का सार है वासुदेव श्री कृष्ण। और वासुदेवे परामखः कि जितने भी सारे सैक्रिफाइसेस होते हैं, यज्ञ आदि इत्यादि होते हैं, वो सारे वासुदेव के ही खुशी के लिए, उनके प्लेजर के लिए परफॉर्म किए जाते हैं। वासुदेवे परा योगा कि जितने भी सारे योगिक पैथ्स है, जितने भी सारे भक्ति के रास्ते हैं, वो सारे रास्ते किसकी ओर इंगित करते हैं? वासुदेव की ओर। जितने भी सारे योगी ध्यान लगाते हैं वो किसके तरफ इंगित करते हैं? किसको प्राप्त करने के लिए? ताकि वासुदेव को प्राप्त कर सके। फिर वासुदेव परा क्रिया, जितने भी सारे क्रिया है, जितने भी सारे सेवाएं हैं, वो क्यों करते हैं? ताकि वासुदेव को हम लोग सर्व कर सके, उनके प्रसन्नता के लिए। तो वासुदेवे परम ज्ञानम की जो ज्ञान है, वो ज्ञान का किस लिए उपयोग करना है? ताकि हम लोग वासुदेव को प्लीज कर सके। वासुदेवे पराम तपह कि जितने भी सारे तप है इत्यादि है, वो सब वासुदेव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। और जो वासुदेवे परो धर्मो की जो ग्रेटेस्ट धर्म है, वो है वासुदेव धर्म। और भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वासुदेवे सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वासुदेवे सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ मतलब जो वासुदेव को ही अपना सब कुछ मानता है, वो जो महात्मा है वो सुदुर्लभ है। दुर्लभ मीन्स रेयर, सुदुर्लभ मीन्स वेरी वेरी रेयर। तो जो वासुदेव को अपना सब कुछ, अपना हितैषी, अपना हृदयकारी सब मानता है, वो सुदुर्लभ है, बहुत ही ज्यादा रेयर है। फिर वासुदेव परागति, फिर सूत गोस्वामी कहते हैं कि जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन है इस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ का, वो है वासुदेव को प्राप्त करना। सुखदेव गोस्वामी एकदम लास्ट में कंक्लूड करते हैं शौनक आदि ऋषियों को ये श्लोक बताकर कि एते चमसा कलह पुंसा कृष्ण अस्तु भगवान स्वयं इंद्रियानि व्याकुलम लोकम हृदयम ती युगे युगे। तो सूत गोस्वामी कहते हैं शौनक आदि ऋषियों को कि एते चमसा कलह पुंसा कृष्ण अस्तु भगवान स्वयं, कि जो भगवान श्री कृष्ण है वो ही परम भगवान है, और बाकी जितने भी सारे देवी देवताएं हैं या जो भी है वो उनके अवतार है या कला है। कला मीन्स अवतारों के भी अवतार। तो जो लोग कहते हैं इस्कॉन वाले हैं, ये गौड़िया वैष्णव वाले हैं, ये लोग किसको भगवान बताएंगे? ये लोग कृष्ण को भगवान बताएंगे। बस इनकी मार्केट है, ये लोग कृष्ण की मार्केटिंग करते हैं, कोई शिव जी की मार्केटिंग करता है, कोई दुर्गा देवी की मार्केटिंग करता है, ये लोग कृष्ण को मार्केटिंग का हेड बताते हैं। तो आप किसी और में जाओगे, वो लोग शिव को बताएंगे। लेकिन शास्त्रों में क्या कहा गया है? सुखदेव गोस्वामी खुद श्रीमद् भागवतम, जिसको ग्रंथराज कहते हैं, उसमें वो बता रहे हैं कि एते चमसा कला पुंसा कृष्ण अस्तु भगवान स्वयं। ये अच्छा, सुखदेव गोस्वामी को छोड़िए, शिव जी खुद बताते हैं कि
आराधना नाम अपि सर्वेशाम विष्णु आराधना परम। पार्वती को कहते हैं कि सारे आराधनाओं में से विष्णु कृष्ण की जो आराधना है वो परम आराधना है। अच्छा, शिव जी को छोड़िए, ब्रह्मा जी अपने ब्रह्म संहिता में कहते हैं ईश्वरा परमः कृष्णा सचिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम, कि ईश्वर तो बहुत हुए जी, लेकिन जो परम ईश्वर है वो तो भगवान श्री कृष्ण है। अनादिर आदिर गोविंदा, कि वो आदि पुरुष है, बहुत ही पुराने हैं लेकिन वो बुढ़े नहीं हैं। वो बुजुर्ग कोई व्यक्ति नहीं है कि बहुत पुराने हो गए तो बुद्धे हो गए जी, ऐसा नहीं है। वो अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, और सारे कारण के कारण वही है। फिर ये सब सुनने के बाद शौनक आदि ऋषि का हृदय बहुत ही ज़्यादा प्रफुल्लित हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद देते हैं सूत गोस्वामी को। और फिर वो सूत गोस्वामी से पूछते हैं कि शौनक आदि ऋषि पूछते हैं सूत गोस्वामी से कि ये जो श्रीमद् भागवतम है ये सुखदेव गोस्वामी को अपने पिताजी से मिला जो कि वेद व्यास है, और आपको मिला सुखदेव गोस्वामी से, तो वेद व्यास जी को कहाँ से मिला ये श्रीमद् भागवतम? उन्होंने ये श्रीमद् भागवतम कैसे लिखा? उनको भी तो कोई सोर्स ने बताया होगा, तो उनको ये श्रीमद् भागवतम कहाँ से मिला? कृपया करके ये स्टोरी, ये कथा हमें बताइए। तो फिर सूत गोस्वामी बताते हैं शौनक आदि ऋषियों को कि वेद व्यास जी एक बार सरस्वती नदी के किनारे बैठे हुए थे और ध्यान लगा रहे थे। अभी ये सरस्वती नदी कहाँ पर है? अभी ये सरस्वती नदी इस भारतवर्ष में नहीं है, ये सरस्वती नदी सूख चुकी है, क्योंकि कलयुग में बहुत ही ज़्यादा अधर्म बढ़ चुका है, इसलिए ये सरस्वती नदी सूख चुकी है। लेकिन अगर अब नासा के जो सैटेलाइट है उससे अगर आप देखोगे तो ये सरस्वती नदी का जो सूखी हुई जो नदी है वो, उसका जो मार्ग है, उसका जो लाइन है वो दिखता है नासा के सैटेलाइट से। तो वेद व्यास जी सरस्वती नदी के तट पर बैठकर ये सोच रहे थे, ये कंटेम्पलेट कर रहे थे कि मैंने 4 वेद लिख दिए। अब वेद उन्होंने कुछ नए नहीं लिखे, वेदास आर इटर्नल। एक्चुअली क्या है, ब्रह्मा जी के जो 4 मुख है वो अपने 4 मुख से चारों वेद एक साथ बताते हैं, एक साथ उसके जो मंत्रास है वो रिसाइटेशन, वो चारों मुखों से एक साथ चारों वेदों का मंत्रास वो रिसाइट करते हैं। तो वेद व्यास, तो अगर कोई सुनेगा ब्रह्मा जी के मुख से तो जो मंत्रा है वेदों के, तो वो मिक्स मंत्रास होंगे और कोई इसको अच्छे से समझ नहीं पाएगा। तो वेद व्यास जी ने ये टास्क लिया कि चारों मुखों से वो अलग अलग करके सुनेंगे और चारों मुख से 4 वेद में वो डिवाइड करेंगे। जो वेद ओरिजिनल वेद है उसको 4 भाग में वो डिवाइड करेंगे। तो इसलिए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों पोर्शन में उन्होंने डिवाइड किया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल न्यूटन ने क्या डिस्कवर किया? ग्रेविटी। अब ऐसा नहीं कि उसके ग्रेविटी डिस्कवर करने से पहले ग्रेविटी नहीं था, ग्रेविटी पहले भी था। और संस्कृत में ग्रेविटी को क्या कहा गया है? गुरुत्वाकर्षण। ग्रेविटी को गुरुत्वाकर्षण कहा गया है, बस उसने इसको इंग्लिश में डिस्कवर कर दिया, इसलिए उसका नाम न्यूज़पेपर में आ गया, बस यही है। उसी प्रकार वेद व्यास जी ने भी जो 4 वेदास है उनको ब्रह्मा जी के मुख से लेकर के उन्होंने बस इनको 4 डिवीजन में डिवाइड कर दिया। तो वेद व्यास जी सोचने लगे, सरस्वती नदी के किनारे तट में बैठकर वो सोचने लगे कि मैंने ये 4 वेदास लिख दिए, मैंने महाभारत लिख दिए जिसमें 1 लाख श्लोकास है, और इस महाभारत में ही भगवत गीता के 700 श्लोक आते हैं। भगवत गीता पार्ट है महाभारत का, भीष्म पर्व में जो 700 श्लोकास आते हैं वो भगवत गीता के ही है। उन्होंने 18 पुराण लिख दिए, उन्होंने वेदांत लिख दिए जिसको कि ब्रह्म सूत्र कहा जाता है, फिर उन्होंने 108 उपनिषद लिख दिए और बहुत कुछ लिख दिया उन्होंने। लेकिन फिर भी इतने कुछ लिखने के बाद वो डिससेटिस्फाइड थे और दुखी थे, और इस दुखी अवस्था में वो सरस्वती नदी के तट पर बैठे। तो वो सोचने लगे कि मैंने इतने सारे इंस्ट्रक्शंस दे दिए, फुल ऑफ धर्म अर्थ काम मोक्ष, सारे मनुष्यों को दे दिए ताकि वो लोग धर्म की ओर बढ़े और नैतिक बन सके। इतना कुछ लिखने के बाद भी लोगों का हृदय परिवर्तन नहीं हो रहा है और लोग अधर्म के कार्यों में लगे हुए हैं, पाप के कार्यों में लगे हुए हैं। क्या ये इसलिए हो रहा है कि मैंने प्योर लव फॉर गॉड, डिवाइन लव फॉर गॉड, भगवान की प्रेममय सेवा, दिव्य प्रेममय भक्ति के बारे में मैंने डिस्क्राइब नहीं किया? तो वो ऐसे सोचने लगे। तो इतना कुछ लिखने के बाद भी वेद व्यास जी डिससेटिस्फाइड थे कि कुछ किरकिर तो है, कुछ तो किरकिर है। तो जो लोग कहते हैं कि अगर हम लोग 4 वेद पढ़ लिए, 18 पुराण पढ़ लिए तो क्या सब कुछ हो जाएगा, तो क्या मैं सब कुछ जान लूंगा? वेद व्यास जी खुद लिखने के बाद डिससेटिस्फाइड है, जो ऑथर है वो खुद इतना कुछ लिखने के बाद डिससेटिस्फाइड है, तो जो पढ़ेगा क्या वो सेटिस्फाइड हो पाएगा? तो ऐसे करके सोचने लगे वेद व्यास। तो वेद व्यास जी को इतना दुखी देखकर, इतने असंतुष्ट देखकर, डिससेटिस्फाइड देखकर उनके जो प्रिय गुरुदेव है
श्रीला नारद मुनि वो पहुंचे वेद व्यास जी के पास। तो फिर नारद मुनि ने कहा वेद व्यास जी से, आप दुखी क्यों हो? क्या आप इसलिए दुखी हो क्योंकि आप बॉडीली कंसेप्शन ऑफ लाइफ में जी रहे हो, कि आप ये मानते हो कि मैं अपना शरीर हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं अपने आप को शरीर मानता हूँ? क्या आप इसलिए दुखी हो? क्योंकि अपने आप को शरीर मानने से लोग दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। शरीर को कितना सजाए, जब इंद्रिया भोग करते 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 सेंसेस भी पच लेती है तो लोग डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं। तो इसलिए नारद मुनि ने कहा कि क्या आप इसलिए डिससेटिस्फाइड हो? फिर नारद मुनि ने कहा नहीं, आप उसके लिए तो डिससेटिस्फाइड नहीं होंगे, उसके लिए तो आप दुखी नहीं होंगे, क्योंकि आपके पास ज्ञान है, आपके पास इनफ नॉलेज है, इसलिए तो आपने इतना कुछ लिखा है, आपके पास आत्म तत्व ज्ञान है। फिर नारद मुनि ने कहा वेद व्यास जी आप इसलिए दुखी हो क्योंकि आपने प्योर भागवत धर्म, प्योर लव फॉर गॉड, भगवान के प्रति जो प्रेम है आपने उसके बारे में डिस्क्राइब ही नहीं किया। आपने भगवान की जो लीलाएं है, कृष्ण की जो लीलाएं है, आपने उसके बारे में डिस्क्राइब नहीं किया। तो वेद व्यास जी ने कहा नहीं, मैंने गर्ग संहिता लिखा है, मैंने पद्म पुराण लिखा है, स्कंद पुराण लिखा है, उसमें तो कृष्ण की लीलाएं है। फिर वेद व्यास जी ने कहा हाँ है, लेकिन उसमें कृष्ण और गोपियों का जो संबंध है, कृष्ण के साथ गोपिया को जो संबंध है, उसके बारे में आपने नहीं लिखा। गोपियों का जो प्रेम है वो सबसे ऊंचा प्रेम है कृष्ण के लिए, और जो गोपिया है वो सबसे ऊंचे डिवोटी है, सबसे ऊंचे भक्त है भगवान श्री कृष्ण के। तो यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, अगर भगवान श्री कृष्ण खुश है तो पूरा जगत खुश है। इसलिए आप जो गोपिया है उनके बारे में लिखो, आप श्रीमद् भागवतम लिखो, आप प्योर लव फॉर गॉड ये डिस्क्राइब करो, तब जाकर आप भी संतुष्ट होंगे और भगवान श्री कृष्ण जो कि आत्मा राम है वो और संतुष्ट हो जाएंगे। तो व्यासदेव खुश नहीं है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण खुश नहीं है, और भगवान श्री कृष्ण खुश इसलिए नहीं है क्योंकि व्यासदेव ने गोपियों के बारे में नहीं लिखा, और जो गोपिया है वो भगवान श्री कृष्ण के बहुत ही प्रियतम है, बहुत ही निकटतम है उनके हृदय के। तो इसलिए आप लाखों लाखों वर्सेस लिख दो, लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण का प्रिय है अगर आप उसके बारे में नहीं लिखोगे तो भगवान श्री कृष्ण वहाँ आकर क्या करेंगे? तो इसलिए नारद मुनि ने कहा वेद व्यास जी से कि आप प्योर भागवत धर्म ये डिस्क्राइब करो। फिर नारद मुनि ने कहा कि आपने जितने भी सारे शास्त्र लिखे हैं वो सिर्फ धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में लिखा है, कि आप ये करो तो आपको ये मिलेगा, वो करो तो ये मिलेगा, ऐसे करोगे तो वैसे स्वर्ग जाओगे। तो ये सब बिजनेस हो गया कि लोग धर्म का पालन इसलिए ही करेंगे ताकि उनको फल मिले, और अगर फल नहीं मिले तो वो लोग भगवान को भी रिजेक्ट कर देंगे। और आपने तो प्योर लव के बारे में, जो लव सबको चाहिए, सबके दो ही नीड्स है, टू लव समवन, टू बी लव्ड बाय समवन, यही अगर फुलफिल नहीं होगा तो लोग ये धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में फॉलो करके क्या करेंगे? तो आप प्योर लव के बारे में लिखो। तो फिर वेद व्यास जी ने नारद मुनि से कहा हे गुरुदेव, मैं आपके वचनों में एकदम सहमत हूँ और मैं आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन आप अपने बारे में बताइए कि आपको इतना कुछ कैसे पता, आपने भगवान श्री कृष्ण के बारे में इतना कैसे जान लिया, आप कैसे भक्ति के पथ पर आए, आप कृपया करके ये मुझे बताइए। तो फिर नारद मुनि ने अपनी स्टोरी बताई वेद व्यास जी को कि कैसे मैं पहले गंधर्व हुआ करता था और मेरा नाम उपवर्हना था। तो एक बार क्या हुआ कि गंधर्व के वहाँ एक फेस्टिवल था, उस फेस्टिवल में हमें हरि जो कि नारायण है उनका ग्लोरिफिकेशन करना था। तो सारे गंधर्व ग्लोरिफिकेशन कर रहे थे, लेकिन नारद मुनि जो कि उपवर्हना गंधर्व के नाम से थे वो क्या कर रहे थे, वो बॉलीवुड गाने गाने लगे, वो हु लेट अ डॉग साउंड, भाव भाव भाव, ये सारे गाने वो गाने लगे। तो बाकी जितने सारे गंधर्व थे वो बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि ग्लोरिफिकेशन करना था भगवान श्री हरि का और तुम यहाँ पर गाना गा रहे हो, नाच रहे हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अपने पद से, अपने गंधर्व के जो पद है उससे नीचे गिर जाओगे और तुम दासी पुत्र बन जाओगे। तो बाकी सारे गंधर्व ने मिलकर उपवर्हना नाम के जो गंधर्व थे उनको श्राप दिया और वो दासी पुत्र के रूप में आए। फिर नारद मुनि ने कहा कि मेरा जन्म एक दासी पुत्र के रूप में हुआ और मैं जहाँ रहता था वहाँ पर एक आश्रम था और मेरी माँ उस आश्रम में दासी बनकर सेवा करती थी, काम करती थी। मेरी माँ विधवा थी और मैं उनका एक ही संतान था। और जब चातुर्मास आता था तब जो ऋषि मुनि थे वो उस आश्रम में रहने के लिए आते थे। चातुर्मास मतलब 4 मॉनसून मंथ्स इन इंडिया, 4 मॉनसून मंथ्स, और जो मॉनसून मंथ्स है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से वर्षा होता है। चातुर्मास के समय बहुत ही वर्षा होता है और बहुत ही ज़्यादा टाइफून ये सब आता है, तूफान वूफान ये आता है। तो जो ऋषि मुनि थे उनका काम क्या था, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना, वहाँ पे हरि कथा करना, फिर वहाँ से दूसरे क्षेत्र में जाना, वहाँ हरि कथा करना, वो घूमते रहते थे ऋषि मुनि। लेकिन चातुर्मास के समय वो लोग एक आश्रम में आकर रुकते थे और उस आश्रम में और उस चातुर्मास के समय उसे क्षेत्र संन्यास कहकर कहा जाता था कि अब आप एक जगह पर ठहरो और उस जगह पर ठहर कर आप
अभी अपने ऑस्टेरिटी, तपस्या, हरि कथा ये सब करो। तो चातुर्मास, ये 4 महीने वो ऋषि मुनि उस आश्रम में रहने के लिए आए। तो वो ऋषि मुनि 4 महीने के लिए उस आश्रम पर रहते थे और वहां पर हरि कथा करते थे। तो नारद मुनि ने कहा कि मेरी माता उस आश्रम में दासी बनकर सेवा करती थी, काम करती थी, और वो मुझे भी वहां ले जाती थी। मैं भी उनके साथ वहां काम करता था, मैं भी बर्तन धोता था उन ऋषि मुनियों की, मैं भी सेवा करता था, आश्रम को क्लीन करता था। तो मेरी माँ बार बार यही कहती थी कि काम करो, काम करो, काम करोगे तो तुमको पैसा मिलेगा और उसी पैसे से हमारा घर चलेगा, पढ़ाई वढ़ाई मत करो, काम करो तुम। तो मैं भी उनके साथ काम करता था और जब भी मुझे मौका मिलता था तो मैं उन ऋषि मुनियों के हरि कथा में बैठ जाता था और बहुत ही मन लगाकर उनकी बातों को सुनता था, उनकी कथा को सुनता था। और उनकी जो कथाएं थी वो मेरी हृदय को छू जाती थी, मेरे मन को छू जाती थी और मेरा मन करता था कि मैं सुनते ही रहूं, सुनते ही रहूं। तो उन ऋषि मुनियों ने देख लिया कि हम जब हरि कथा करते हैं तो एक बच्चा आकर बैठता है एकदम पीछे और बहुत ही मन लगाकर हमारी हरि कथा को सुनता है और बहुत ही दिव्य आनंद में रहता है वो। तो ये देखकर ये ऋषि मुनि जो थे वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गए कि इस छोटे से बच्चे को इतना इंटरेस्ट हरि कथा में। तो उन महात्माओं ने उन ऋषि मुनियों को मुझे बुलाया और वो ऋषि मुनि जो भी प्रसाद खाते थे वो कुछ थोड़ा छोड़ देते थे और मुझे उनका प्लेट पकड़ाकर बोलते थे कि जाओ तुम इस प्लेट को साफ करो और जो बचा कुचा है वो तुम खा लो। तो उनके जो रेमिनेंट्स थे, उनके जो महाप्रसाद, मतलब जो वो छोड़ दिया करते थे, वो मैं खाता था और उनके द्वारा जो हरि कथा वो मैं सुनता था। और ये उनके प्रसाद खाने से और हरि कथा सुनने से मेरा जो हृदय था वो साफ हो रहा था। तो फिर 4 महीने नारद मुनि ने उनकी बातें बहुत ही मन लगाकर सुना और उनका हृदय बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन हो गया। तो जब 4 महीने बीते वो ऋषि मुनि उस आश्रम से जाने लगे, तब नारद मुनि ने उन महात्माओं से कहा कि आप जहाँ जा रहे हो ना, मुझे भी आपके साथ ले चलो। मैं ना, मेरी मम्मी बार बार यही कहती है कि काम करो, काम करो, काम करो, काम करोगे तो पैसा मिलेगा, लेकिन आपके द्वारा हरि कथा सुनकर, आपके मुंह से हरि कथा सुनकर, आपके प्रसाद खाकर मेरा जो मन है, मेरा जो हृदय है वो इन सारे चीज़ों से उठ चुका है। मुझे अब इन सारी चीज़ों में, संसार के जो ये तुच्छ प्लेजर है, तुच्छ चीज़ें हैं, इन सब में मेरा मन नहीं लगता। मेरा तो मन अभी भगवान श्री हरि में लग गया है और आप प्लीज़ मुझे आपके साथ ले चलो। तो फिर उन ऋषि मुनियों ने कहा कि नहीं, हम तुम्हें हमारे साथ नहीं ले जा सकते क्योंकि तुम्हारी माता अकेली है और उसको तुम्हारी मदद चाहिए होगी। तो तुम अपनी माता की मदद करो, माता के साथ रहो और तुम ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 1,00,000 बार डेली चैंट करो, डेली नाम लो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो नारद मुनि ने कहा, अरे मैं कैसे नाम लूँ, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे ये तक नहीं पता कि 1,00,000 कितना होता है, मुझे तो गिनती तक नहीं आती, मैं तो गवार हूँ। तब उन ऋषि मुनियों ने कहा, नाम, तुम बस नाम लो, गिनेंगे भगवान, तुम बस नाम लो। तो नारद मुनि काम करते करते बस भगवान ओम नमो वासुदेवाय नमः ये नाम लेते थे। जब भी बर्तन धोते थे ओम नमो वासुदेवाय नमः, झाड़ू मार रहे हैं ओम नमो वासुदेवाय नमः, फ्लोर साफ कर रहे हैं ओम नमो वासुदेवाय नमः, जो कुछ भी करते थे ओम नमो वासुदेवाय नमः। और क्योंकि उनको गिनती नहीं आती थी तो वो पूरा दिन ही ओम नमो वासुदेवाय नमः ये मंत्र चैंट करते रहते थे, क्योंकि उनको क्या पता कि 1,00,000 बार कितना होता है। तो पूरा दिन, पूरे रात वो ऐसे चैंट करते थे, सोते समय भी वो चैंट करते रहते थे। तो एक बार भगवान की इच्छा से क्या हुआ, नारद मुनि की जो माता थी वो सुबह सुबह अंधकार के समय 3:30 बजे वो गई गाय के दूध को निकालने के लिए। तो उस अंधेरे में नारद मुनि के माता को एक जहरीले सांप ने डस लिया और उनकी माता वही मर गई, वही उन्होंने अपना देह त्याग कर लिया। तो अब नारद मुनि ने सोचा कि मेरा एक ही अटैचमेंट था, वो था मेरी माँ। अब मेरी माँ भी चल बची तो मेरे पास अब रहने के लिए और कुछ अटैचमेंट है ही नहीं, मैं तो एकदम डिटैच्ड हूँ। तो उन्होंने ये सोचा और फिर उन्होंने सोचा इतने सारे जो पैसे जो मेरे माँ ने इकट्ठा किए और मैंने इकट्ठा किए, इन सारे पैसों से नारद मुनि ने किया कि अच्छे से अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर दिया और 1 रुपया भी अपने लिए नहीं रखा, ये सोचकर कि मेरी माँ पैसा करती थी तो अच्छे से मैं अंतिम संस्कार कर लेता हूँ। वो 1 रुपये भी मेरे साथ, अपने साथ नहीं रखा कि मैं रास्ते में आगे जाऊँगा अगर पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, नहीं, उन्होंने 1 पैसा भी अपने पास नहीं रखा। उन्होंने उन सारे पैसों से अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर दिया। तो फिर नारद मुनि वेदव्यास जी को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि मैं ये अंतिम संस्कार करने के बाद मैं बहुत सारे तीर्थों से गुजरा, बहुत सारे रास्तों से गुजरा, पहाड़ों से गुजरा, वैलीज से गुजरा, हर तरफ, हर जगह से गुजरा भगवान को ढूंढने के लिए, और मैं बस ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः यही चैंट कर रहा था। और मेरे अंदर ये लोलुपता थी, ये लालचता थी कि मैं काश उन महात्माओं को फिर से सुन पाता, यही लालचता थी। और ऐसे करते करते, घूमते फिरते मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया और मैंने गंगा का पानी पिया और वहाँ पर एक बरगद का
पेड़ था उसके नीचे मैंने थोड़ा विश्राम किया, मतलब मैंने ध्यान में बैठ गया मैं उसके नीचे, और मुझे बहुत ही ज़्यादा दिव्य आनंद का अनुभव हो रहा था। उस ध्यान में मैंने अपना जो मन है वो एकदम भगवान के श्री चरणों में लगा लिया, और ऐसे ध्यान करते करते मुझे अचानक से भगवान श्री कृष्ण अपने हृदय में दिखे और मेरी आंखों से अश्रु बहने शुरू हो गए। मेरे जितने भी सारे रोम थे शरीर के सारे खड़े हो गए, मेरा शरीर जो है वो कांपने लगा कि मैंने भगवान श्री कृष्ण को देखा। मैं एकदम दिव्य आनंद में था, लेकिन अचानक से भगवान श्री कृष्ण 1 मिनट के अंदर ही गायब हो गए। और मैंने जैसे ही आंखें खोली मैंने फिर से ये संसार को देखा। मैं भगवान को ढूंढ रहा हूँ, भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है। मैं यहाँ वहाँ हर जगह मैंने भगवान को ढूंढा, लेकिन मुझे भगवान और नहीं मिले। मैं फिर से तीर्थों के दर्शन किया, मैंने फिर से घूमा, फिर से बहुत कुछ किया, बहुत जगह में गया, लेकिन मुझे फिर से भगवान के दर्शन नहीं हुए। तो इस हताशता में और इस लोलुपता में मैं एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में भगवान ने कहा कि हे नारद मुनि, हे नारद, कि तुमको जो मैंने दर्शन दिया ना हृदय के अंदर, वो तुम डिजर्व नहीं करते थे, लेकिन ये फॉर फ्री फंड मैंने ऐसे ही तुमको दे दिया, चैरिटी के हिसाब में। क्यों? क्योंकि तुमने मेरे शुद्ध भक्त जितने भी सारे ऋषि मुनि थे उनकी सेवा की, उनके जो बचे हुए प्रसाद था उन प्रसाद को तुमने ग्रहण किया। और चैतन्य चरितमृत में भी आता है, भक्त पद धूलि, भक्त पद जल, भक्त भोक्ता अपशेष, ये 3 महाबल। भक्तों के जो पद की जो धूलि है वो, भक्तों का जो भोक्ता अवशेष है मतलब खाने के बाद जो बच जाता है, और भक्तों के जो चरण धोने के बाद जो पानी है वो 3 महाबल है। अगर कोई इन तीनों का पान कर लेता है तो वो भक्ति में आगे बढ़ सकता है। लेकिन शुद्ध भक्त के, कोई ढोंगी बाबा जी के नहीं कि डेरा सच्चा सौदा के पास में चला गया और वहां से मैंने चरण की रेणु सब उठा के लेके आ गए, नहीं, इनके पास नहीं, शुद्ध भक्त के प्रति उनके पास जाना। तो फिर भगवान ने कहा कि ये जो तुमने दर्शन किया अपने हृदय के अंदर मेरा, ये तो मैंने तुमको ऐसे फ्री फंड में दिया, ऐसे चैरिटी के रूप में दिया, तुम इसके हकदार नहीं हो। तुम्हारा हृदय अभी भी पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुआ है, पूरी तरह से क्लीन नहीं हुआ है, तो इस जन्म में तुमको मेरे दर्शन और नहीं मिलेंगे। लेकिन तुम अपने भक्ति के प्रोसेस में, अपने डिवोशन प्रोसेस में लगे रहो, और दूसरे जन्म में तुमको मेरे दर्शन किया, तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगे और जब चाहो तुम मेरे से मिल पाओगे। ये मैं तुमको आश्वासन देता हूँ। तो और मैंने तुमको दर्शन इसलिए दिए ताकि तुम्हारा जो मन है वो और भी ज्यादा उत्सुक हो जाए मेरे दोबारा दर्शन करने के लिए। फिर ये सुनने के बाद नारद मुनि एकदम फुल डिटर्मिनेशन के साथ भक्ति का जो प्रैक्टिस है वो करना शुरू कर दिए। और ऐसे करते 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 जब प्रलय आया, जब दुनिया तबाह हुई, तब नारद मुनि को पता ही नहीं चला, वो मेडिटेशन में थे, पता ही नहीं चला कि कैसे वो, ऐसे लगा कि वो सोए और उठे। और जब नेक्स्ट कल्प में जब ब्रह्मा ने फिर से सृष्टि की तो ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में वो फिर से आ गए, मेंटल चाइल्ड ऑफ ब्रह्मा जी, मानस पुत्र के रूप में वो ब्रह्मा जी के यहाँ पर आ गए, ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में आ गए। और उनके हाथ में एक वीणा थी। ये वीणा भगवान ने ही उनको गिफ्ट की थी कि तुम जब गंधर्व थे, तुमको गाना गाने का बहुत ही शौक था ना, अब तुम ये वीणा से गाना गाओ। लेकिन क्या गाना गाओ? मेरे गुण के गान गाओ, मेरे गुण गाओ। तो इसलिए नारद मुनि ट्रैवल करते हैं स्पेसमैन की तरह, यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं और लोगों को गाइड करते हैं ताकि वो भी भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सके और वो भी भगवान के प्रति थोड़ा उन्मुख हो सके। तो ये कथा, अपनी जो पूरी कथा है, ये नारद मुनि ने वेद व्यास जी को सुनाई और वेद व्यास जी को ये सुनकर बहुत ही ज्यादा दिव्य आनंद का अनुभव हुआ। फिर अपनी पूरी लाइफ की हिस्ट्री बताने के बाद नारद मुनि ने वेद व्यास को कहा, एतद्ध्यातुर चित्तानाम अत्र स्पर्शेषु मुहु भव सिंधु प्लवो दृष्टो हरि चरणानुवर्णनम। एतद्हि आतुर चित्तानाम, ओ वेद व्यास, ये मेरे लास्ट वर्ड्स है, मेरा लास्ट कंक्लूजन है। मैं तुमको कहता हूं, आतुर चित्ता नाम, जो लोग ज्यादा दुखी है इस संसार में, जो लोग एजिटेटेड है इस संसार में, क्यों एजिटेटेड है वो? मत्र स्पर्शे चयामुहु, उनकी ये इच्छा है, अपनी इच्छा के लिए वो दुखी है। ये इच्छा है कि मैं अपने सेंसेस को सेंस ऑब्जेक्ट के साथ मिलाऊं, अपने जो इंद्रिया है उनको इंद्रिय विषयों के साथ मिलाऊं ताकि मैं भोग कर सकूं। लेकिन जब वो भोग करने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं होते तब वो एजिटेटेड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इंद्रिय भोगों में सुख नहीं है। इच्छाया मुहु, कि अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषयों के साथ लगाना, इसके लिए लोग ज्यादा दुखी हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब इंद्रिय को इंद्रिय विषय मिल जाती है तब तो जो लालसा है, जो ग्रीड है वो और बढ़ जाती है, जो फायर, जो अग्नि है वो और प्रज्वलित हो जाती है, और जब नहीं मिलती तब हम क्रोध में आ जाते हैं। तो इस इच्छा के वजह से लोग एजिटेटेड है इस कलयुग में। तो जो लोग ये आतुर चित्त
उत्तम नहीं होना चाहते, जो लोग एजिटेट नहीं होना चाहते, उनके लिए मैं एक ही रास्ता देख पा रहा हूँ, एक ही बोट में देख पा रहा हूँ, भव सिंधु पवलो दृष्टो। मैं इतने जगह घूमा, मैं इतने इधर उधर गया, बहुत सारे चीज़ों को मैंने देखा, लेकिन लास्ट में मैंने एक ही बोट मिला जिससे लोग संतुष्ट हो सके, जिससे वो इंद्रिय विषयों से दूरी बनाए रख सके और अपने मन को किसी और चीज़ में लगा सके। उसके लिए बस एक ही बोट है, हरि चरणानुवर्णनम। भगवान श्री हरि का गुण गाना, उनकी कथाओं को सुनना, उनकी लीलाओं को सुनना, बस यही एक बोट है। तो ये मेरा फाइनल इंस्ट्रक्शन है वेद व्यास जी कि आप भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो डिवाइन लव है उसके बारे में आप डिस्क्राइब करें। यही मेरी फाइनल इंस्ट्रक्शन है। तो वेद व्यास जी ने नारद मुनि को प्रणाम किया और नारद मुनि से कहा कि जैसे आपने कहा है मैं एकदम वैसा ही करूंगा। फिर नारद मुनि वहां से चले गए, लेकिन वेद व्यास ने डायरेक्ट नारद मुनि से सुनकर ये नहीं लिखा। वेद व्यास ने फिर ध्यान लगाया, वेद व्यास खुद परफेक्ट हुए, फिर वेद व्यास को जो रियलाइजेशन मिला भगवान के दर्शन से, उस दर्शन के रियलाइजेशन से और नारद मुनि के गाइडेंस से, गुरु की कृपा से और भगवान की कृपा से उन्होंने ये श्रीमद् भागवतम महापुराण, इसको वेद व्यास जी ने लिखा। और ये सारा सब कुछ लिखा और ये सारा सब कुछ जो स्टोरी है वो स्टोरी सूत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों को बताया। तो यह थी आज की एपिसोड। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच।